हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमें अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी प्रिपरेशन को किस तरह से करना है। जैसा आपने वीडियो देखा होगा अमरीन मैम का, उन्होंने 90 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। उसमें उन्होंने बताया है कि हमें कैसे 90 डेज के अंदर 3 मंथ्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है पूरा प्रीलिम्स के लिए। हर मंथ में हमें 3 यूनिट्स लेकर चलनी है और उसके साथ हमें करंट अफेयर भी पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, उसमें उन्होंने आपको एक रोड मैप बताया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज अपनी अप्रोच क्या रखनी है प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो जैसे हमने देखा है कि हमारी 10 यूनिट है, उसमें से हम यूनिट वाइज स्टडी करने वाले हैं। तो हमें कोई एक पर्टिकुलर यूनिट उठाना है ना, तो उसको हमें कैसे पढ़ना है। हमें उस यूनिट में ये देखा कि हाँ, हिस्ट्री की यूनिट है, कोई ज्योग्राफी की यूनिट है, पॉलिटी है, तो इसमें हमें अप्रोच अपनी जो रखनी है वो रखनी है हमें सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर बेस्ड अप्रोच पढ़ने के लिए। ओके, तो सबसे पहले उस यूनिट का हमें सिलेबस देखना है, ना कि हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट लेकर उसकी बुक लेकर बैठनी है। ठीक है, शुरुआत में क्या करते हैं बच्चे, जब हम इनिशियली प्रिपरेशन में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। और हाँ, इसका जो सिलेबस है वो वाकई में बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कम हो, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है इस सिलेबस को कंप्लीट करना। बट इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी पढ़ना है। एक सब्जेक्ट जो हमें दिया है, जैसे पॉलिटी दिया है या हिस्ट्री दिया है, तो हमें हिस्ट्री का एक डिफाइंड सिलेबस भी दिया है। हमें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है, ना कि हमें पूरी की पूरी हिस्ट्री उठाकर पढ़ लेनी है। जो टॉपिक हमें दिए हैं हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं। पॉलिटी के लिए जैसे हम देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इस अप्रोच के साथ नहीं पढ़ना है। हमें पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं। क्योंकि एग्जाम जो है, हमारा जो पेपर बनने वाला है वो उस सिलेबस से बनेगा, है ना। तो हमें सिलेबस के टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करना है, ना कि हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठा के बिना किसी सिलेबस को देखे हुए हमें अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहला आपको काम जो करना है वो करना है, एक सिलेबस निकालना है। आपको 2-3 कॉपीज निकाल लीजिए आप अपने सिलेबस की। अब जब आप जो भी यूनिट उसको पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस से, तो आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक जो है उस सिलेबस में डिफाइन किया गया है, हमें दिया गया है, कितने टॉपिक्स दिए गए हैं किसी सब्जेक्ट के। तो जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें पॉलिटी में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला टॉपिक दिया गया है, उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दिया गया है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। तो ये डिफाइन है। अगर हम देखें जो हमारे सिलेबस को पॉलिटी के डिफाइन किया गया है, उसके अलावा भी हम देखें तो पॉलिटी में पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ वही टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिलेबस जो है हमारी प्रिपरेशन को जो है सही लाइन पर, सही डायरेक्शन पे चलने में हमारी मदद करता है। हम भटकते नहीं है इससे, है ना। तो आपने उठाया जैसे कि अपना सिलेबस, सबसे पहले तो 2 अप्रोच रखनी है हमें अपनी पढ़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सिलेबस। एक तो सिलेबस की कॉपी रखनी है आपको अपने पास। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं उन सारे टॉपिक के जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या काम करना है, कोई भी यूनिट उठाई। लाइट आपने पॉलिटी की यूनिट उठाई है। पॉलिटी का पहला टॉपिक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से उसकी स्टडी की। 2 डायमेंशन में हमें उसको पढ़ना है। एक तो हमें उसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनानी है अपनी, और दूसरा हमें उसके फैक्ट को लर्न करना है। तो 2 डायमेंशन में होगी हर टॉपिक की अपनी स्टडी। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आप अपना सोर्स कोई कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, या आप एम लक्ष्मीकांत या उसके अलावा भी जो आपको बुक किसी ने बताई हो, प्रेफर की हो, या आप ऑलरेडी पहले से कोई बुक यूज कर रहे हो तो आप उससे ही पढ़ें। ठीक है, सोर्स एक ही रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम सोर्स एक रखना है। डिफाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपन को अपनी प्रिपरेशन करनी है, और उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में देखते हुए हमें चलना है। तो हमने देखा, आपका जो भी सोर्स है पढ़ने का, आपने उससे एक बार उस टॉपिक को कंप्लीट किया अच्छे से, फिर आपको उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे टॉपिक वाइज, तो वो आपको घटना चक्र एक बुक आती है जिसमें सारे के सारे पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एमपीपीएससी के अलावा भी उसमें आपको छत्तीसगढ़ पीएससी, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के भी क्या दिए रहते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आपने संविधान सभा पढ़ा, संविधान सभा के अब आपको घटना चक्र में वो टॉपिक उठाना है। आपने घटना चक्र में देखा कि अब तक इस टॉपिक से जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इससे आपका क्या बनेगा, एक टॉपिक को लेकर आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम टॉपिक में ऐसी चीजें ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से उनको याद कर लेते हैं जहां से शायद क्वेश्चन आए ही नहीं हो, उस डायमेंशन से क्वेश्चन बनने ही नहीं वाला है, लेकिन हमने उसको लर्न कर लिया, तो वहां क्या हो गया, हमारी वेस्ट हो गई ना एनर्जी, और हमारा अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाई, है ना। तो हमें इससे क्या पता चला, एक तो कि इस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमारा डायमेंशन हमें पता चल गया कि पीएससी हमसे आगे भी इसी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारी एक जो डायरेक्शन है उस टॉपिक को लेकर हमें अच्छे से क्लियर हो गई ना कि हमें किस डायरेक्शन में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सोर्स सिर्फ एक ही रखना है आपको। जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, उस टाइम पे आपको किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी यूनिट की 2-2 3-3 नोट्स नहीं लेने हैं, बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, सिर्फ एक ही सोर्स से आपको उसको कंप्लीट करना है। एनहेंस करने के लिए जब आप उसको पढ़ लें, एक सोर्स को अपने बहुत अच्छे से पूरा 100% उसको आप कंप्लीट कर लें, और आप घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लें। और घटना चक्र में भी क्या है, हर एक टॉपिक से पहले थ्योरी दी रहती है उस टॉपिक की, तो उसमें भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है ऐसी जो हमारे सोर्स में नहीं होती है, तो वहां से आप उसको ऐड कर लें अपने सोर्स में, है ना। तो वो आपने ऐड किया, आपने क्वेश्चंस लगा लिए, यहाँ आपका वो टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसी तरह से आपको पूरी यूनिट को टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ साथ, है ना। और जो हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उन क्वेश्चंस के साथ, उनको हमें अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। अगर आप चाहें तो आप टॉपिक वाइज स्टडी करके किसी भी सोर्स से अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, तो आप वहां से अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, और उसी नोट्स में अब आपको क्या करना है, जहां से भी आपने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, वहां से अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उन्हीं अपने नोट्स में उनको ऐड कर लें। तो ये एक आपकी अप्रोच जो है, ये एक सही अप्रोच है, सही डायरेक्शन है। इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अप टू द लाइन जो है कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हमारा भटकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आप अपने सिलेबस से, आप अपनी प्रिपरेशन से किसी भी तरीके से कहीं से भी भटकाव नहीं होगा आपके साथ। तो ये एक राइट अप्रोच है किसी भी टॉपिक को, किसी भी यूनिट को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लें, आप घटना चक्र लगा ले, सारी उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, उसके बाद अब आपका आता है टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन का। अब आप कर सकते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन। अब जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 80 से 85% तो अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। अब आपके मार्क्स भी टेस्ट सीरीज में अच्छे आएंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, आपने अप्रोच समझ ली, अपने एग्जाम की क्या है, पीएससी किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी आपके अंदर क्लियरिटी आ गई। अब जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करने के बाद आपको डायरेक्ट टेस्ट देकर आना है, और उस टेस्ट में अब आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए। कुछ आप ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे जो आपको आते थे बट आपने उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बनाया था, कुछ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपसे गलत होंगे। तो वहां से आपका क्या होगा, जब आप गलत करेंगे तो उसको एनालाइज करना है अपन को। जब आप एनालाइज करेंगे उस क्वेश्चन को तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, वहां से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनेगी। और दूसरा, आप कुछ ऐसे गलत करेंगे, आपको फैक्ट अच्छे से लर्न नहीं है, तो वो आपके हो गए, तो वो आपको रिविजन करना है बार बार उसका। इसीलिए देन आप देखेंगे कुछ आपको ऐसे नए पॉइंट्स मिलेंगे, वहां कुछ नए ऐसा फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपके साथ सोर्स में नहीं थे, तो उन नए फैक्ट को भी आपको क्या करना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो बस ये इसी अप्रोच के साथ जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आप देखना कि आपके एग्जाम जो होने वाला है 2025 का जो प्रीलिम्स है, उसमें आप 85+ जो है स्कोर आपका हो जाएगा आराम से इस अप्रोच के साथ। तो आपको 3 अप्रोच रखनी है। एक तो अपना सिलेबस, आपको डिफाइंड सिलेबस से ही आपको स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है अपनी चीजों का। आपने नोट्स बना लेने हैं शॉर्ट्स इसी अप्रोच के साथ धीरे धीरे, है ना। तो इससे आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे टॉपिक वाइज, तो
एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा अगर आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। आपने अभी टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए, यहाँ से क्या होता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी सही नहीं, मतलब मार्क्स हमारे ज्यादा नहीं आते हैं। फिर टेस्ट सीरीज में जब हम डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से हम मोरल डाउन होने लगता है हमारा, बहुत ज्यादा अपन को एंजाइटी है, वो होने लगता है कि नहीं यार हमारी तो प्रिपरेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, या मेरा एग्जाम तो नहीं क्वालिफाई होने वाला है। तो इन सब चीजों को दूर रखने के लिए जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल नए जुड़े हैं इस प्रिपरेशन के साथ, उनको यही अप्रोच अपनी रखनी है। ओके, तो इस अप्रोच के साथ आप इजीली अपना जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।